बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यदि उनकी विमुखता तुम्हारे लिए असहनीय है तो यदि तुम में से हो सके कि धरती में कोई सुरंग या आकाश में कोई सीढ़ी ढूंढ निकालो और उनके पास कोई निशानी ले आओ तो ऐसा कर देखो। यदि अल्लाह चाहता तो उन सबको सीधे मार्ग पर इकट्ठा कर देता। अतः तुम नादान ना बनना। मानते तो वही है जो सुनते हैं। रहे मुर्दे तो अल्लाह उन्हें क़यामत के दिन उठा खड़ा करेगा और फिर वे उसी की ओर पलटेंगे। वे ये भी कहते हैं उस नबी पर उसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कह दो अल्लाह को तो इसकी सामर्थ्य प्राप्त है कि कोई निशानी उतार दे, परंतु उनमें से अधिकतर लोग नहीं जानते। धरती में चलने फिरने वाला कोई भी प्राणी हो या अपने दो परों से उड़ने वाला कोई पक्षी, ये सब तुम्हारी ही तरह के गिरोह हैं। हमने किताब में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है। फिर वे अपने रब की ओर इकट्ठे किए जाएंगे। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया वो बहरे और गूंगे हैं, अंधेरों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहे भटकने दे, जिसे चाहे सीधे मार्ग पर लगा दे। कहो क्या तुमने ये भी सोचा कि यदि तुम पर अल्लाह की यातना आ पड़े या वे घड़ी तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? बोलो यदि तुम सच्चे हो, बल्कि तुम उसी को पुकारते हो। फिर जिसके लिए तुम उसे पुकारते हो वह चाहता तो उसे दूर भी कर देता और उन्हें भूल जाते हो जिन्हें साझीदार ठहराते हो। तुमसे पहले कितने ही समुदायों की ओर हमने रसूल भेजे, फिर हमने उन्हें तंगी और मुसीबतों में डाला ताकि वे विनम्र हों। जब हमारी ओर से उन पर सख्ती आई तो फिर क्यों ना वे विनम्र हुए, परंतु उनके हृदय तो कठोर हो गए थे और जो कुछ वे करते थे शैतान ने उसे उनके लिए मोहक बना दिया। फिर जब उसे उन्होंने भुला दिया जो उन्हें याद दिलाई गई थी तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जो कुछ उन्हें मिला था जब वे उसमें मगन हो गए तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया। तो क्या देखते हैं कि वे बिल्कुल निराश होकर रह गए। इस प्रकार अत्याचारी लोगों की जड़ काट कर रख दी गई। प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो सारे संसार का रब है। कहो क्या तुमने ये भी सोचा कि यदि अल्लाह तुम्हारे सुनने और तुम्हारी देखने की शक्ति छीन ले और तुम्हारे दिलों पर ठप्पा लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन पूज्य है जो तुम्हें ये चीज़ लाकर दे। देखो किस प्रकार हम तरह तरह से अपनी निशानियां बयान करते हैं, फिर भी वे किनारा ही खींचते जाते हैं। कहो क्या तुमने ये भी सोचा कि यदि तुम पर अचानक या प्रत्यक्षतः अल्लाह की यातना आ जाए तो क्या अत्याचारी लोगों के सिवा कोई और विनष्ट होगा। हम रसूलों को केवल शुभ सूचना देने वाले और सचेत करता बनाकर भेजते रहे हैं। फिर जो ईमान लाए और सुधर जाएं तो ऐसे लोगों के लिए ना कोई भय और ना कोई कभी दुखी होंगे। रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया उन्हें यातना पहुंचकर रहेगी क्योंकि वे अवज्ञा करते रहे हैं। कह दो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने और ना मैं परोक्ष में ज्ञान रखता हूँ और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। मैं तो बस उसी का अनुपालन करता हूँ जो मेरी ओर वह की जाती है। कहो क्या अंधा और आँखों वाला दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या तुम सोच विचार से काम नहीं लेते? और तुम इसके द्वारा उन लोगों को सचेत कर दो जिन्हें इस बात का भय है कि वे अपने रब के पास इस हाल में इकट्ठा किए जाएंगे कि उसके सिवा ना तो कोई समर्थक होगा और ना कोई सिफारिश करने वाला ताकि वे बचे। और जो लोग अपने रब को उसकी खुशी की चाह में प्रातः और सायंकाल पुकारते रहते हैं ऐसे लोगों को दूर ना करना। उनके हिसाब की तुम पर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है और ना तुम्हारे हिसाब उन पर कोई जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें दूर करो और फिर हो जाओ अत्याचारियों में से। और इसी प्रकार हमने इनमें से एक को दूसरे के द्वारा आजमाइश में डाला ताकि वे कहे क्या यही वे लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हम में से चुनकर एहसान किया है। क्या अल्लाह कर्तव्य लोगों से भली भांति परिचित नहीं है? और जब तुम्हारे पास वे लोग आए जो हमारी आयतों को मानते हैं तो कहो सलाम हो तुम पर। तुम्हारे रब ने दयालुता को अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है कि तुम में से जो कोई नासमझी से कोई बुराई कर बैठे फिर उसके पश्चात पलट आए और अपना सुधार कर ले तो वह बड़ा क्षमाशील दयावान है। इसी प्रकार हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम हर जरूरी बात जान लो और
और इसलिए कि अपराधियों का मार्ग स्पष्ट न हो जाए। कह दो, तुम लोग अल्लाह से हटकर जिन्हें पुकारते हो उनकी बंदगी करने से मुझे रोका गया है। कहो, मैं तुम्हारी इच्छाओं का अनुपालन नहीं करता, क्योंकि तब तो मैं मार्ग से भटक गया और मार्ग पाने वालों में से ना रहा। कह दो, मैं अपने रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण पर कायम हूँ और तुमने उसे झुठला दिया है। जिस चीज़ के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो वो कोई मेरे पास तो नहीं है। निर्णय का सारा अधिकार अल्लाह ही को है। वही सच्ची बात बयान करता है और वही सबसे अच्छा निर्णायक है। कह दो, जिस चीज़ की तुम्हें जल्दी पड़ी हुई है, यदि वही चीज़ मेरे पास होती तो मेरे और तुम्हारे बीच कभी का फैसला हो चुका होता। और अल्लाह अत्याचारियों को भली भांति जानता है। उसी के पास परोक्ष की कुंजियाँ हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। जल और थल में जो कुछ है उसे वह जानता है, और जो पत्ता भी गिरता है उसे वह निश्चय ही जानता है। और धरती के अंधेरों में कोई भी दाना हो, कोई भी आर्द्र, गीली और शुष्क सूखी चीज़ हो, वह निश्चय ही एक स्पष्ट किताब में मौजूद है। और वही जो रात को तुम्हें मौत देता है और दिन में जो कुछ तुमने किया उसे जानता है। फिर वह इसलिए तुम्हें उठाता है ताकि निश्चित अवधि में पूरी हो जाए। फिर उसी की ओर तुम्हें लौटना है। फिर वह तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। और वही अपने बंदों पर पूरा काबू रखने वाला है, और वह तुम पर निगरानी करने वाले को नियुक्त करके भेजता है। यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे भेजे हुए कार्यकर्ता उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं और वे कोई कोताही नहीं करते। फिर जब अल्लाह की ओर, जो उनका वास्तविक स्वामी है, लौट जाएंगे, जान लो निर्णय का अधिकार उसी को है और वे बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। कहो, कौन है जो थल और जल के अंधेरों में से तुम्हें छुटकारा देता है, जिसे तुम गिड़गिड़ाते हुए और चुपके पुकारने लगते हो कि यदि हमें इससे बचा लिया तो हम स्वयं कर्तक हो जाएंगे। कहो, अल्लाह तुम्हें इनसे और हर एक बेचैनी और पीड़ा से छुटकारा देता है, लेकिन फिर तुम उसका साझीदार ठहराने लगते हो। कहो, वे इसकी सामर्थ्य रखते हैं कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पैरों के नीचे से कोई यातना भेजते या तुम्हें टोलियों में बांटकर इस पर भिड़ा दे और एक को दूसरे की लड़ाई का मजा चखाए। देखो, हम आयतों को कैसे तरह तरह से बयान करते हैं ताकि वे समझे। तुम्हारी कौम ने तो उसे झुठला दिया, हालांकि वे सत्य है। कह दो, मैं तुम पर कोई संरक्षक नियुक्त नहीं हूँ। हर खबर का एक निश्चित समय है और शीघ्र ही तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों पर नुक्ताचीनी करने में लगे हुए हैं तो उनसे मुंह फेर लो ताकि वे किसी दूसरी बात में लग जाएं। और यदि कभी शैतान तुम्हें भुलावे में डाल दे तो याद आ जाने के बाद उन अत्याचारों के पास ना बैठो। उनके हिसाब के प्रति तो उन लोगों पर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं जो डर रखते हैं। यदि है तो बस याद दिलाने की ताकि वे डरें। छोड़ो उन लोगों को जिन्होंने अपने धर्म को खेल और तमाशा बना लिया है और उन्हें सांसारिक जीवन ने धोखे में डाल रखा है। और उनके द्वारा उन्हें नसीहत करते रहो कि कहीं ऐसा न हो कि कोई अपनी कमाई के कारण तबाही में पड़ जाए। अल्लाह से हटकर कोई भी नहीं जो उसका समर्थक और सिफारिश करने वाला हो सके। और यदि वह छुटकारा पाने के लिए बदले के रूप में हर संभव चीज़ देने लगे तो भी वह उससे न लिया जाएगा। ऐसे ही लोग हैं जो अपनी कमाई के कारण तबाही में पड़ गए। उनके लिए पीने को खोलता हुआ पानी है और दुखद यातना भी, क्योंकि वे इनकार करते रहे थे। कहो, क्या हम अल्लाह को छोड़कर उसे पुकारने लग जाएं जो ना तो हमें लाभ पहुंचा सके और ना हमें हानि पहुंचा सके। हम उल्टे पांव फिर जाएं जबकि अल्लाह ने हमें मार्ग पर लगा दिया है। उस व्यक्ति की तरह जिस शैतानों ने धरती में भटका दिया हो और वह हैरान होकर रह गया हो। उसके कुछ साथी हो जो उसे मार्ग की ओर बुला रहे हों कि हमारे पास चला आ। कह दो, मार्गदर्शन केवल अल्लाह का मार्गदर्शन है और हमें इसी बात का आदेश हुआ है कि हम सारे संसार के स्वामी को समर्पित हो जाएं। और यह है कि नमाज कायम करो, उसका डर रखो। वही है जिसके पास तुम इकट्ठे किए जाओगे और वही है जिसे आकाशों और धरती को हक के साथ पैदा किया। और जिस समय वह किसी चीज़ को कहे हो जा तो वह उसी समय हो जाती है। उसकी बात सर्वथा सत्य है। और
सूर नरसिंहा में फूंक मारी जाएगी, राज्य उसी का होगा। वह सभी छिपी और खुली चीज का जानने वाला है और वह तत्वदर्शी खबर रखने वाला है। और याद करो जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा था, क्या तुम मूर्तियों को पूज्य बनाते हो? तो मैं तो तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पड़ा देख रहा हूँ। और इस प्रकार हम इब्राहिम को आकाश और धरती का राज्य दिखाने लगे ताकि उसके ज्ञान का विस्तार हो और इसलिए कि उसे विश्वास हो। तब जब रात उस पर छा गई तो उसने एक तारा देखा। उसने कहा, इसे मेरा रब ठहराते हो। फिर जब वह छिप गया तो बोला, छिप जाने वालों में से मैं प्रेम नहीं करता। फिर जब उसने चांद को चमकता हुआ देखा तो कहा, इसको मेरा रब ठहराते हो। फिर जब वह छिप गया तो कहा, यदि मेरा रब मुझे मार्ग ना दिखाता तो मैं भी पथभ्रष्ट लोगों में सम्मिलित हो जाता। फिर जब उसने सूर्य को चमकता हुआ देखा तो कहा, इसे मेरा रब ठहराते हो, यह तो बहुत बड़ा है। फिर जब वह भी छिप गया तो कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों में विरक्त हूँ उनसे जिनको तुम साझी ठहराते हो। मैंने तो एकाकर होकर अपना मुख उसकी ओर कर लिया है जिसने आकाश और धरती को पैदा किया, और मैं साझी ठहराने वालों में से नहीं। उसकी कौम के लोग उससे झगड़ने लगे। उसने कहा, क्या तुम मुझसे अल्लाह के विषय में झगड़ते हो जबकि उसने मुझे मार्ग दिखा दिया है? मैं उनसे नहीं डरता जिन्हें तुम उसका सहभागी ठहराते हो, बल्कि मेरा रब जो कुछ चाहता है वही पूरा होकर रहता है। प्रत्येक वस्तु मेरे रब की ज्ञान परिधि के भीतर है। फिर क्या तुम चेतोगे नहीं? और मैं तुम्हारे ठहरे हुए साझीदारों से कैसे डरूं जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह का सहभागी उस चीज़ को ठहराया है जिसका उसने तुम पर कोई प्रमाण अवतरित नहीं किया। अब दोनों फरीकों में से कौन अधिक निश्चित रहने का अधिकार है? बताओ यदि तुम जानते हो। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान में किसी जुल्म शिर्क की मिलावट नहीं की, वही लोग हैं जो भय मुक्त हैं और वही सीधे मार्ग पर हैं। यह है हमारा वह तर्क जो हमने इब्राहिम को उसकी अपनी कौम के मुकाबले में प्रदान किया था। हम जिसे चाहते हैं दर्जों श्रेणियों में ऊंचा कर देते हैं। निसंदेह तुम्हारा रब तत्वदर्शी सर्वज्ञ है और हमने उसे इब्राहिम को इसहाक और याकूब दिए हर एक को मार्ग दिखाया, और नूह को हमने इससे पहले मार्ग दिखाया था, और उसकी संतान में दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी। और इस प्रकार हम सुंदर कर्म करने वालों को बदला देते हैं। और जकरिया, यहिया, ईसा और इलियास को भी मार्ग दिखलाया। इनमें का हर एक योग्य और नेक था। और इस्माइल अलैहिस्सलाम, यूनुस और लूत को भी। इनमें से हर एक को हमने संसार वाले के मुकाबले में श्रेष्ठता प्रदान की, और उनके बाप दादा, उनकी संतान और उनके भाई बंधुओं में भी कितने ही लोगों को मार्ग दिखाया, और हमने उन्हें चुन लिया और उन्हें सीधे मार्ग की ओर चलाया। ये अल्लाह का मार्गदर्शन है जिसके द्वारा हम अपने बंदों में से जिसको चाहता है मार्ग दिखाता है। और यदि उन लोगों ने कहीं अल्लाह का साझी ठहराया होता तो उनका सब किया धरा अकारत हो जाता। वे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने किताब और निर्णय शक्ति और पैगंबरी प्रदान की थी। उसी प्रकार हमने मोहम्मद को भी किताब, निर्णय शक्ति और पैगंबरी दी है। फिर यदि ये लोग इसे मानने से इनकार करें तो हमने इसको ऐसे लोगों को सौंपा है जो इसका इनकार नहीं करते। वे पिछले पैगंबर ऐसे लोग थे जिन्हें अल्लाह ने मार्ग दिखाया था। तो तुम उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करो। कह दो, मैं तुमसे उसका कोई प्रतिदान नहीं मांगता। वह तो संपूर्ण संसार के लिए बस एक प्रबोध है। उन्होंने अल्लाह की कद्र ना जानी जैसी उसकी कद्र जाननी चाहिए थी, जबकि उन्होंने कहा अल्लाह ने किसी मनुष्य पर कुछ अवतरित ही नहीं किया है। कहो, फिर वह किताब उसने अवतरित की जो मूसा लोगों के लिए प्रकाश और मार्गदर्शन के रूप में लाया था, जिसने तुम पन्ना करके रखते हो, उन्हें दिखाते भी हो, परंतु बहुत सा छिपा जाते हो, और तुम्हें वह ज्ञान
ज्ञान दिया गया जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे बाप दादा ही। कह दो अल्लाह ही ने। फिर उन्हें छोड़ो कि वे अपनी नुक्ता चीनियों से खेलते रहे। यह किताब है जिसे हमने उतारा है, बरकत वाली है, हमने अपने से पहले की पुष्टि में है, ताकि तुम शुभ सूचना दो और ताकि तुम केंद्रीय बस्ती मक्का और उसके चतुर्दिक बसने वाले लोगों को सचेत करो। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वे इस पर भी ईमान लाते हैं और वे अपनी नमाज की रक्षा करते हैं। और उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर मिथ्यारोपण करे या ये कहे कि मेरी और प्रकाशन वह की गई है, हालांकि उसकी और कोई भी प्रकाशन ना की गई हो। और उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो ये कहे कि मैं भी ऐसी चीज़ उतार दूंगा जैसी अल्लाह ने उतारी है। और यदि तुम देख सकते हो जब अत्याचारी मृत्यु यातनाओं में होते हैं और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होते हैं कि निकालो अपने प्राण, आज तुम्हें अपमानजनक यातना दी जाएगी, क्योंकि तुम अल्लाह के प्रति झूठ बका करते थे और उसकी आयतों के मुकाबले में अकड़ते थे। और निश्चय ही तुम उसी प्रकार एक एक करके हमारे पास आ गए जिस प्रकार हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा था उसे अपने पीछे छोड़ आए। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशों को भी नहीं देख रहे हैं जिनके विषय में तुम दावे से कहते थे कि वे तुम्हारे मामले में अल्लाह के शरीक है। तुम्हारे पारस्परिक संबंध टूट चुके हैं और वे सब तुमसे गुम होकर रह गए जिनका तुम दावा रखते थे। निश्चय ही अल्लाह दाने और गुठली को फाड़ निकालता है, सजीव को निर्जीव से निकालता है और निर्जीव से सजीव से निकालने वाला है, वही अल्लाह है। फिर तुम कहाँ औंधे हुए जाते हो? पो फाड़ता है और उसी ने रात को आराम के लिए बनाया है, सूर्य और चंद्रमा को समय के हिसाब का साधन ठहराया और बड़े शक्तिमान सर्वक को ठहराया हुआ परिमाण अंदाजा है। और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारे बनाए ताकि तुम उनके द्वारा स्थल और समुद्र के अंधकारों में मार्ग पा सको। जो लोग जानना चाहेंगे उनके लिए हमने निशानियां खोल कर बयान कर दी है। और वही तो है जिसने तुम्हें अकेली जान पैदा किया, अतः एक अवधि तक ठहराना है और फिर सौंप देना है उन लोगों के लिए जो समझे। हमने निशानियां खोल कर बयान कर दी है। और वही है जिसने आकाश से पानी बरसाया, फिर हमने उसके द्वारा हर प्रकार की वनस्पति उगाई, फिर उससे हमने हरी भरी पत्तियां निकाली और तने विकसित किए जिससे हम तले ऊपर चढ़े हुए दाने निकालते हैं। और खजूर के गाभे से झुके पड़ते गुच्छे भी और अंगूर, जैतून और अनार के बाग लगाएं जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। उसके फल को देखो जब वह फलता है और उसके पकने को भी देखो। निसंदेह ईमान लाने वाले लोगों के लिए इनमें बड़ी निशानियां हैं। और लोगों के जिन्नों को अल्लाह का साजी ठहरा रखा है, हालांकि उन्हें उसी ने पैदा किया है और बेजाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां गढ़ ली हैं। ये उसकी महिमा के प्रतिकूल है। वह उन बातों से उच्च है जो वे बयान करते हैं। और वह आकाश और धरती को सर्वप्रथम पैदा करने वाला है। उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसकी पत्नी ही नहीं। और उसी ने हर चीज़ को पैदा किया है और उसे हर चीज़ का ज्ञान है। वही अल्लाह तुम्हारा रब, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, हर चीज़ का स्पष्ट है। अतः तुम उसी की बंदगी करो और हर चीज़ का जिम्मेदार है। वही हर चीज़ का जिम्मेदार है। निगाहें उसे नहीं पा सकती बल्कि वही निगाहों को पा लेता है। वह अत्यंत सुमक्ष्यदर्शी खबर रखने वाला है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से आंखें खोल देने वाला प्रमाण आ चुके हैं। तो जिस किसी ने देखा अपना ही भला किया और जो अंधा बना रहा तो वह अपने ही को हानि पहुंचाएगा और मैं तुम पर कोई नियुक्त रखने वाला नहीं हूँ। और इसी प्रकार हम अपनी आयतें विभिन्न ढंग से बयान करते हैं कि वे सुने और इसलिए कि वे कह लें, ए मोहम्मद तुमने कहीं से पढ़ा लिया है, और इसलिए भी कि हम उनके लिए जो जानना चाहें सत्य को स्पष्ट कर दें। तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी तरफ जो वह की गई है उसी का अनुसरण किए जाओ, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। और बहुवादियों की कुनीति पर ध्यान ना दो। यदि अल्लाह चाहता तो वे उसका साजी न ठहराते
तुम्हें हमने उन पर कोई नियुक्त संरक्षण तो नहीं बनाया और ना तुम उनके कोई जिम्मेदार ही हो। अल्लाह के सिवा जिन्हें ये पुकारते हैं तुम उनके प्रति अपशब्द का प्रयोग ना करो। ऐसा ना हो कि वे हद से आगे बढ़कर अज्ञानतावश अल्लाह के प्रति अपशब्द का प्रयोग करने लगे। इसी प्रकार हमने हर गिरोह के लिए उसके कर्म को सुहावन बना दिया है और फिर उन्हें अपने रब ही की ओर लौटना है। उस समय वह उन्हें बता देगा जो कुछ वे करते रहे होंगे। वे लोग तो अल्लाह की कड़ी कड़ी कस्में खाते हैं कि यदि उनके पास कोई निशानी आ जाए तो उस पर वे अवश्य मान लाएंगे। कह दो, निशानियाँ तो अल्लाह ही के पास है और तुम्हें क्या पता कि जब वे आ जाएंगी तो भी वे ईमान नहीं लाएंगे और हम उनके दिलों और उनकी निगाहों को फेर देंगे जिस प्रकार वे इस पर पहली बार ईमान नहीं लाए थे, और हम उन्हें छोड़ देंगे कि वे अपनी सरकशी में भटकते रहें। पूरा हो गया।